उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे देश का एक बड़ा पॉपुलेशन जो कि शेड्यूल ट्राइब में कैटेगराइज किया गया है, तो अभी भी अगर हम उनकी स्थिति देखें तो सोशियो इकोनॉमिक तौर पर वो अभी भी लोग बैकवर्ड है, मार्जिनलाइज है, और कई मामले में तो उनकी समस्या ऐसी है कि उनको एक अर्जेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है ताकि समाज में मुख्य धारा के साथ वो भी आ सके और अपना कल्याण कर सके। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया कार्यक्रम लॉन्च किया है जो कि शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। न्याय is important for any society and any country. Social justice is the first virtue of any social institution. If there is no justice, then the society will collapse. And in fact, the Constitution of India has an ideal for social justice. So in that context, it is important to have a participation of scheduled tribe community in India's growth story. Because if we do not talk about in that context, then obviously it will be the scenario where the large number of people will not be able to actually get the benefit of the fruits of India's developmental story. So this scheme going to benefit scheduled tribe community in a more effective way. So let's understand some of the important provision of this scheme. So Union Cabinet has announced 25,000 crore rupees for this scheme. So there is a share, central share will be 15,336 crore and state share will be 8,768 crore, and it will actually focus on 11 critical intervention through 9 ministry line. So 11 ऐसे इंपॉर्टेंट पहलू एंड पिलर्स होंगे जिस पर ये कार्यक्रम फोकस करेगा ताकि ट्राइबल कम्युनिटी को हर तरीके से सहायता पहुंचाई जाए और उनका भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाए। तो आइए इसके और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझते हैं। लेट्स गो क्विक अंडरस्टैंडिंग अबाउट particularly vulnerable tribal group. In short, it is PVTG. So these are actually tribal group face vulnerability in the social, economic and educational fields, and they are still one of the most backward community of India. We have example like Dogaria, Kont, Gond, Nicobaris. So these are some of the examples. So today in India we have 75 such community as per the census 2021. So it is important to provide them developmental facility and resources so that these community could also become an important part of India's growth and development story. So ये जो 11 एरिया है जहाँ पे इंटरवेंशन किया जाएगा और ट्राइबल कम्युनिटी को एक इम्पोर्टेंट सहायता दी जाएगी, आइए उसको हम जानते हैं। तो ये है, पहला है प्रोविजन फॉर पक्का हाउसिंग। पक्का हाउसिंग एक बहुत ही बेसिक नीड है, और जैसे हम पढ़ते हैं और जानते हैं रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी पॉपुलेशन के लिए, किसी भी परिवार के लिए सबसे बेसिक नीड्स है। अगर ये फुलफिल हुई तब वो आगे प्रोग्रेस करता है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन फॉर पक्का हाउस फॉर दिस शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को इंश्योर किया गया है। इसके अंदर दूसरा है मोबाइल मेडिकल यूनिट्स विद मेडिसिन कोर्स। सो लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल आर हैविंग इशू ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ दी क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो इसके अंदर हेल्थ केयर पे भी फोकस किया गया है। दूसरा है पाइप वाटर सप्लाई। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक पाइप वाटर सप्लाई जिनकी पर्पस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। चौथा है कनेक्टिंग रोड्स। रोड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज अंडरस्टैंड जहाँ से रोड गुजरती है वहाँ पे आर्थिक उन्नति और प्रगति होती है, तो रोडों का होना अति आवश्यक है। पांचवा है कम्युनिटी वाटर सप्लाई। It is important because water is important for the drinking purpose. So it will also actually one of the pillar under the प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके साथ साथ इसके अंदर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स भी है, वोकेशनल एजुकेशनल एंड स्किल भी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज सेंटर्स, प्रोविजन ऑफ 0.3 किलोवाट सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम भी है, एनर्जाइजेशन ऑफ लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पिलर्स है एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक वे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ट्राइबल कम्युनिटी का करने के लिए। सो इसके अंदर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंदर एलिवेटिंग पीवीटीजी सोशियो इकोनॉमिक इन 18 स्टेट एंड अंडमान निकोबार को भी लिया गया है।
It will also benefit 22.5 thousand habitation across 220 districts. It has 11 critical intervention for essential amenities like पक्का house, road connectivity, pipe water supply. इसके साथ साथ Ministry of Ayush will also establish an Ayush Wellness Center in accordance with the current regulation and mobile medical units that will allow Ayush amenity to be extended to the PVTG residents. So providing accessible healthcare facility will also be one of the focus area under this Abhiyan. इसके साथ Ministry of Skill Development will also work in the area of imparting skill, employable skill to the tribal community. इसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप भी दी जाएगी और वोकेशनल ट्रेनिंग इन PVTG हैबिटेशंस, मल्टीपर्पज सेंटर्स, हॉस्टल्स, सुटेबल स्किल. सो ये सारी चीजें इंश्योर करेगी कि ट्राइबल कम्युनिटी भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फायदा उठाए और साथ साथ अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे और कंट्री में अच्छे से कंट्रीब्यूट करे और साथ साथ हमारे समाज को और भी अच्छा प्रोग्रेसिव बनाए. Inclusive growth and development will be important for ensuring India as a developed status by the year 2047. So in that context, inclusive growth and story of tribal community will be the instrumental. So this scheme Pradhan Mantri Adivasi Nyay Maha Abhiyan will going to benefit the tribal community and will ensure the inclusive growth and development. So this is all about the scheme. Thank you for watching this video. ऐसे ही रिलेवेंट वीडियो को जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के थ्रू 9625350287 and for such amazing content please join our YouTube channel Selection IAS. Thank you.